तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के रिलेशंस एंड फंक्शंस का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और अगर हम पीपीटी में नज़र डालें तो उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन में लिखा है, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट पी बाई क्यू और P cross Q is the set of all the ordered pairs of elements from P and Q। उसका मतलब है, अगर P क्रॉस Q या फिर P बाई Q इक्वल टू आता है A कॉमा B के, तो A P में बिलोंग करेगा और B Q में बिलोंग करेगा। हर समय पहला वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले सेट से बिलोंग करेगा और दूसरा वाला एलिमेंट सेकंड वाले सेट से बिलोंग करेगा। और अगर आपको एक एग्जांपल दे के समझाए, लेट्स से P क्रॉस Q इक्वल टू आया मेरा 1 2 3 4, ये आया। तो अगर मुझे P और Q निकालना हो तो P आएगा इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट क्या है इसमें, किसी और कलर से आपको दिखा देते हैं, ऑरेंज कलर से। फर्स्ट एलिमेंट 1 है इसमें और इसका फर्स्ट एलिमेंट 3 है, तो 1,3 आएगा P। और अगर Q के बारे में सोचे तो सेकंड एलिमेंट 2 और 4, 2,4। ये वाले क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इस वाले स्लाइड में इतना ही था कि डेफिनेशन ऑफ P बाई Q क्या होता है। P और Q सेट्स है। P इज़ ए सेट, Q इज़ ऑल्सो ए सेट। और अगर इन दोनों का क्रॉस, या फिर बोल सकते हो कि इंटू है नहीं लेकिन है इंटू, लेकिन है ये बाय, या फिर क्रॉस करे तो इन दोनों का क्रॉस देखते हैं। अच्छा ठीक है, हम अभी इन दोनों को प्रूव भी कर देते हैं कि इन दोनों का क्रॉस यही आता है। देखिए, ये लेंगे पहला वाला एलिमेंट कॉमा पहला वाला एलिमेंट कॉमा पहला वाला एलिमेंट ऑफ Q 1,2। देखिए आया कि नहीं। सेकंड में आएगा 1,4, 1,4 आया कि नहीं। देखिए नहीं है, इधर नहीं है क्योंकि ये सबसेट है। सबसेट ऑफ P एंड Q मैंने लिया था, इसीलिए आ गया ये। तो इसमें क्या आएगा 1,2, 1,4, फिर 3,2, 3,4। देखिए 3,4 भी है, 1,2 भी है। ये सबसेट लिया था मैंने, P बाई Q पूरा नहीं लिखा था, इसीलिए पूरे सारे 4 एलिमेंट्स नहीं आए। और अगर आपको भी निकालना हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P एंड Q कितने आते हैं, कैसे निकालें, तो n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P बाई Q इक्वल टू, P में कितने सारे एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स है, 2 इंटू, इस बार ये बाई या फिर क्रॉस नहीं है, ये इंटू है, मल्टीप्लिकेशन। और 2 इंटू, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स है, 2 है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़र 4, तो 4 आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P बाई Q इज़ 4। तो देखिए 1 2 3 4, 1,2 फर्स्ट एलिमेंट, 1,4 सेकंड एलिमेंट, 3,2 थर्ड एलिमेंट, 3,4 फोर्थ एलिमेंट। तो ये चारों एलिमेंट किस में आए, P बाई Q में। और कैसे फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ, देखिए मैं एक नेक्स्ट स्लाइड दे के आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में ये सब लिखा है, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज है, ये इसमें थोड़ा सा लिख देते हैं। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P बाई Q इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू, ये मल्टीप्लाई वाला इंटू है, ठीक है, n P बाई Q, P नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q। अगर आप प्रॉपर्टीज़ में भी देखें, थोड़ा सा कलर बदल लेते, two ordered pairs are equal if and only if corresponding elements are equal and the second elements are also equal। देखिए क्या बोला गया है कि two ordered pairs are equal if and only if corresponding first elements are equal, the second elements are also equal। मतलब कि अगर आपके पास P, एक और प्रॉपर्टी है, देखिए ये वाला हम आपको बताना भूल गए। ये क्या लिखा है, इफ़ आइदर P और Q इज़ ए नल सेट, मतलब P या Q में से कोई सा भी अगर फाई हो, फाई मतलब नल सेट, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो नहीं। अगर P इक्वल टू ज़ीरो हो, P इक्वल टू ज़ीरो हो, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इक्वल टू 1 गिना जाएगा।
ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है। अगर आपको p इक्वल टू 5 दिया जाए या फिर p इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दिया जाए, तब वो p एक नल सेट होता है। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, कुछ नहीं है। अगर उसमें ज़ीरो है तब p में एक एलिमेंट है। जितने सारे ज़ीरोस, मतलब अगर p में क्लियर, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अभी मैं ये क्लियर कर देता हूँ पूरा स्लाइड। अगर p में इक्वल टू 0 0 0 1, चलिए आप पॉज कीजिए और बताइए कि p में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो दोस्तों अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p लिखे तो कितना आएगा? 1 2 3 4 4। कैसे? क्योंकि ज़ीरो भी एक एलिमेंट होता है। और अगर p आपको दिया गया ये p इक्वल टू ब्रैकेट ब्रेसेस, सिर्फ सेकंड ब्रैकेट दिया गया है, तो आप क्या करेंगे? इसमें अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p कितना है, लिखेंगे ज़ीरो। कुछ भी नहीं है, कुछ दिया ही नहीं गया है, तो क्या होगा? इसमें सिर्फ हवा भरी है इसमें सिर्फ हवा भरा हुआ है, तो हवा से थोड़ी एलिमेंट गिना जाएगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन p इक्वल टू 0। अगर p इक्वल टू 5 दिया जाए, ये है 5, p इक्वल टू 5 दिया जाए, तब भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इक्वल टू आप 0 लिखेंगे। यही लिखा है। इफ़ आइदर p और q इज़ ए नल सेट, मतलब p और q में से कोई सा भी अगर एक नल सेट हो जिसके अंदर सिर्फ हवा भरा हुआ है, तभी p बाई q एक नल सेट होगा। नल सेट मतलब जिसके अंदर सिर्फ हवा है और कुछ नहीं। समझ के रखिए, ये जो हवे वाली बात है वो आप याद रखिएगा, तो नल सेट आप समझ जाएंगे। तो ये रहा, डेफिनेशन पूरा कर दिया है मैंने इस साइड। अच्छा, अब सेकंड पॉइंट अगर देखें, इफ़ रुकिए ज़रा, हाँ, इफ़ देयर आर p एलिमेंट्स इन a एंड q एलिमेंट्स इन b, देन देयर विल बी p q एलिमेंट्स इन a बाई b। दैट इज़, देखिए ये सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये है, मैंने जो समझाया आपको कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p बाई q इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p इन टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q। ठीक है। अगर थर्ड वाला पॉइंट आपको आप देखें, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर ए और बी इज़ एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज़ ए बाई बी। देखिए अगर बोला गया है ए बाई बी, ए या फिर बी कोई सा भी एम्प्टी सेट नहीं है, और ए या बी में से कोई भी इनफाइनाइट सेट है, तो ए बाई बी इज़ ए इनफाइनाइट सेट, तब ए बाई बी को एक इनफाइनाइट सेट बोला जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर लेट्स से ए इज़ ए इनफाइनाइट सेट, देन ए बाई बी इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। अब कैसे, आप पूछेंगे कैसे? देखिए ए एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। ए के पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, देन पूरा तक इन्फिनिटी तक है ए के पास। और बी के पास लेट्स से 0 है, 1 है, 2 है, इतना तक है, ठीक है। तो अगर आप 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 3 0 3 1 3 2 4 0 4 1 4 2 इतना करेंगे, एक क्रॉस बी में कितना आएगा? 1 0 1 1 1 0 1 1 2 1 2 2 इन्फिनिटी। तो ए क्रॉस बी में इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे, यही बोला गया पॉइंट नंबर 3 में। और अगर आप पॉइंट नंबर 4 देखें कि ए बाई ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी, जिसका मतलब ए बी सी ए से बिलोंग करता है, हेंस ए कॉमा बी कॉमा सी इज कॉल्ड एन ऑर्डर ट्रिपलेट। अगर ए बाई ए दिया जाए और बोला जाए कि ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो इसको आप ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलेंगे। कैसे? क्योंकि ए ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक एग्जांपल भी हम लिए हैं, वो आप देख लीजिएगा। तो अब आते हैं क्वेश्चंस में। ई एक्स क्यू मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब आप देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ़ एक्स प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 3 इक्वल टू 3 कॉमा 5 होता है, तो आप एक्स भी निकालिए और वाई भी निकालिए। कैसे निकालेंगे? देखिए ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। इफ़ एक्स प्लस 1 कॉमा वाई प्लस 3 इक्वल टू 3 कॉमा 5 दिया गया है। देखिए
आप मैं जैसे कराता हूँ ना, आप वैसे वैसे कीजिए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। देखिए, आप पहला वाला एलिमेंट इसका और इसका पहला वाला एलिमेंट इक्वल कर दीजिए, x+1 = 3। देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ, ये स्टेप वो नोट कीजिए। स्टेप वन लिखिए, फिर लिखिएगा कि फर्स्ट एलिमेंट, हिंदी में ही लिखिए कि फर्स्ट जो ब्रैकेट, देखिए क्वेश्चन में जो फर्स्ट ब्रैकेट्स दिया गया है और सेकंड ब्रैकेट्स दिए गए हैं, फर्स्ट सेट में फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकंड सेट के फर्स्ट एलिमेंट के होता है। तो x+1 = 3 होता है, x = 2 हो जाएगा। ये तो सॉल्व करना आता है लीनियर इक्वेशंस। और y+3 = 5 आता है, इसलिए y = 5 - 3 = 2 हो जाएगा। इतना ही आंसर, मतलब इसको इसके बराबर कीजिएगा और इसको इसके बराबर कीजिएगा, ठीक है। तो हम एक बार दूसरे कलर से भी आपको दिखा देते हैं। इसको इसके बराबर यहाँ से दिखा देते, इसको इसके बराबर, फिर कौन सा कलर दिखेगा, लाइट ग्रीन, और इसको इसके बराबर, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन। इफ़ p = ठीक है, हमारा p दिया गया, जैसे जैसे मैं लिखता हूँ वैसे वैसे आप सीख लीजिए कैसे लिखता हूँ मैं, लिख रहा हूँ मैं, फिर p कैसे लिखता हूँ, q कैसे लिखता हूँ, p/q कैसे निकालता हूँ, वैसे वैसे आप कीजिए। देखिए, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ आप वैसे वैसे कीजिए, आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। p a, b, 3 है और q कितना है, c, 5 दिया गया है। तो मुझे बोला गया है कि फाइंड p/q। देखिए, p/q कैसे निकालता हूँ मैं। देखिए, पहले एक सेकंड ब्रैकेट दूंगा, फिर p का फर्स्ट एलिमेंट इनटू कॉमा c का, q का फर्स्ट एलिमेंट a, c, एक फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डाल के रखता हूँ, क्योंकि ये और ये फर्स्ट एलिमेंट्स है और इनका क्रॉस हो चुका है। अब एक के साथ तो एक ही का क्रॉस होगा, ये बात नोट कीजिए, एक के साथ एक का क्रॉस। फिर एक कॉमा दीजिए, फिर एक और फर्स्ट ब्रैकेट दीजिए, फिर फर्स्ट एलिमेंट, देखिए इसका सेकंड एलिमेंट रह गया ना, तो फर्स्ट एलिमेंट a और 5, कैसे लिखेंगे, a, 5, ठीक है। अब सेकंड b और फर्स्ट एलिमेंट भी तो चाहिए, b, c, फिर b, 5, ठीक है, दोनों के साथ ऐसे ऐसे AC A5, BC B5, BC B5, और उसके बाद 3C एंड 3, 5। फिर देखिए 3C से जाएगा, 3 और 5 से जाएगा, 3C लिखेंगे और 3, 5 लिखेंगे। और अभी बोला गया कि Q/P लिखना है, तो अगर Q, पहले आप Q लिखेंगे, QC, 5, फिर लिखेंगे P, A, B, 3, फिर ये दोनों, फिर CACB, ये उल्टा आएगा। पहला वाला एलिमेंट आपको लिख के दिखा देते हैं, PQ/P, C, A, फिर आएगा C, B। उसके बाद वाले आप लिख लीजिए, फिर कमेंट कर दीजिएगा। और फिर बोला गया कि फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p/q, वो जो सिखाया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p कितना है, 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q कितना है, 2। उसी वजह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p/q आएगा 3 × 2, 6। और अगर आप उसमें जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q/p, वो आप निकालिए। फिर अगर जाए x3 given p = this, q = this, r = this, find p क्रॉस q इंटरसेक्शन r। अगर आपको इंटरसेक्शन आता हो, इंटरसेक्शन मतलब कि अगर a एक सेट हो, उसके अंदर 1, 2, 3 हो, b एक और सेट हो जिसके अंदर 4, 2, 5 हो, तो A इंटरसेक्शन B में आएगा 2।
2 आएगा, कॉमन एलिमेंट्स आएंगे और बाकी सब इरेज हो जाएंगे। वैसे ही P क्रॉस Q इंटरसेक्शन R अगर आप निकालना चाहते हो तो पहले आप Q इंटरसेक्शन R निकाल लीजिएगा। Q इंटरसेक्शन R में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, 5 सेट, नल सेट, और P इक्वल टू 1 2 3 है। तो डेफिनेशन में क्या सिखाया गया था कि अगर P और इसके बगल वाला लेट्स से P Q R S ले लेते हैं, इसको इक्वल टू S दे देते हैं, तो S एक नल सेट है तो और P एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो उसका P क्रॉस S आप 5 लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अगर नल सेट हो तो आप 5 लिख देंगे उसमें। और B और C आप खुद से करिएगा, अगर नहीं हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, हम फिर से सॉल्व करवा देंगे। एफ P 1,2 P क्रॉस P, ठीक है, P इक्वल टू 1,2 दिया गया है, तो P बाई P आपको निकालना है, तो P 3 बार लिखिएगा आप, 1,2 P 1,2। तो ये 3 एलिमेंट्स अगर P क्रॉस P करें, पहले आप P क्रॉस P करेंगे, डबल P को क्रॉस करेंगे, क्या आएगा? 1 के साथ 1, 1,1, 1,2, फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, फिर ये है आपका P क्रॉस P। अभी फिर से निकालना है P क्रॉस P, पहले से आपके पास, फिर P क्रॉस P, एक और P के साथ क्रॉस करना है, तो ये वाला P, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। देखिए अब P क्रॉस P में फर्स्ट एलिमेंट है ये 1,1, और P में वो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1, तो ये 1,1 से मैप होगा ये 1, तो 1, तो क्या आएगा? 1,1,1, ये 1,1 फर्स्ट एलिमेंट है। लेट्स इसको आप Q मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, Q,1, Q कितना है? 1,1, फिर कॉमा, ये वाला कॉमा इधर आएगा, फिर 1, 3 1s, 1,1,1, फिर ये 2 के साथ भी मैप होगा, 1,1,2, फिर सेकेंड एलिमेंट ये है पूरा 1, मतलब 1,2 पहले से लिख लीजिएगा, फिर P का फर्स्ट एलिमेंट लिख लीजिएगा, थर्ड एलिमेंट नहीं, 1,2 ये इसके सेकेंड एलिमेंट से भी मैप होगा ना, 1,2 और इसका 2, बाकी सारे एलिमेंट्स आप लिख लीजिएगा। और एक और टास्क है कि आप बताइएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P बाई P कितना आता है कमेंट्स में। और अगर ये क्वेश्चन EX3 पता है कि if P बाई Q is this then find P and Q set, तो P बाई Q आपको दिया गया है 1,2, 3,4 और 5,6। तो मैंने डेफिनेशन के टाइम बोला था कि ये P बाई Q का फर्स्ट एलिमेंट है, P बाई Q का सेकंड एलिमेंट है, P बाई Q का थर्ड एलिमेंट है। तो P का एलिमेंट कौन से होंगे? P के एलिमेंट्स ये होगा 1 होगा, ये 3 होगा, ये 5 होगा, 1 3 5। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट is P and second element of every element of P by Q is Q, 2,4, 6। देखिए इन दोनों में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P by Q अगर निकाले तो इन दोनों में से आएगा 3/3, 3 इंटू 3 9, लेकिन यहाँ पर 3 दिया गया है, मतलब ये P by Q इज़ नॉट द फुल सेट, इज़ द सबसेट ऑफ P by Q। इस P by Q का सबसेट दिया गया है इसलिए छोटा आ गया है, लेकिन आपका P 1 2 1 3 5 और भी आ सकता है, क्योंकि दिया नहीं गया है तो कैसे पता करें कहाँ से आएगा। 1 3 5 तो ज़रूरी आएगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ P बाई Q का भी फर्स्ट एलिमेंट P होता है, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ P बाई Q, उसका जो फर्स्ट आता है वो P होता है, सेकंड जो आता है उसमें वो Q होता है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। और आप NCERT बुक के NCERT के एक्सरसाइज 2.1 आप पूरा कर पाएंगे। अभी 2.1 आप कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।